हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्सन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे, हमारा नया टॉपिक है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया। देखिए, छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में समझेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है, तब जाकर आपको छद्म कोटि अभिक्रिया का हर एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करवा के दूंगा। ये मेरा गारंटी है। इसलिए सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक देखना है, शुरू से लेकर एंड तक। इसलिए छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि कोटि क्या होती है तथा अणु संख्या क्या होती है। या आणविकता, फिर कोटि। जब आप इन दोनों के बारे में समझेंगे तब जाकर आपको क्लियर होगा कि छद्म कोटि अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो एक अणुसंख्यकता वो होती है किसी प्रारंभिक अभिक्रिया में, क्या है, किसी प्रारंभिक अभिक्रिया में उन अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी डायरेक्ट सी बात है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे जो अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे A+B गोज टू C+D। इसमें क्या है, अणु संख्या का मतलब होती है अभिक्रिया में कितने क्रियाकारी अणु भाग ले रहे हैं। क्रियाकारी जो क्रिया कर रहे हैं, 2 अणु, तो इसकी अणु संख्या तो हो जाएगी 2। सही है। अब यहाँ पर यदि 2 लगा देंगे तो कितने क्रियाकारी अणु भाग ले रहे हैं, 2 + 1 3, तो यहाँ हो जाएगी अणु संख्या 3। तो ये हो गई हमारी अणु संख्यकता। अणु संख्यकता का मतलब वो होता है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रारंभिक अभिक्रिया में वे अणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अणु संख्यकता कहते हैं। कोटि क्या होती है, वे अणु, वे पदार्थ या वे अणु जो प्रारंभिक अभिक्रिया में उपयोग आने वाले वे अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। क्या है तो डेफिनेशन, किसी प्रारंभिक अभिक्रिया में उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है वे, उससे कहते हैं हम कोटि। इसका मतलब तो क्या था, जो जितने भी अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो तो कहलाते हैं अणु संख्यकता। तथा जो वे अणु जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे क्रियाकारी हो गया हमारी, ये 3 अणु है, ये 3 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये तो गई इसकी अणु संख्यकता। लेकिन जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अब देख, छद्म कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर उसमें आपको मैं कोटि क्लियर करा दूंगा। देखिए, छद्म कोटि अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनकी अणु संख्यकता तथा कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, छद्म। छद्म मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जालसाजी का मतलब होता है छद्म। जिनकी अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनकी कोटि तथा अणु संख्यकता का मान भिन्न भिन्न होता है। कैसे, जैसे पहले डेफिनेशन से लिखो, वे अभिक्रिया जिनकी अणु संख्यकता
तथा कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाती है? छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, किसका उदाहरण है? छद्म कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, जैसे CH3 COOC2H5 प्लस जल, ये होगा हमारा एस्टर। जब इसी जल के साथ अभिक्रिया करवाई, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन H+, जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 COOH प्लस C2H5OH। देखिए, इससे हम अणुसंकेतता और कोटि दोनों को क्लियर करते हैं। अणुसंकेतता कितनी हो गई भाई? इसमें एक अणु ये काम आ रहा है, एक अणु इसका आ रहा है, तो 2 अणु हो गए, तो क्या हो गई? उसकी अणुसंकेतता 2 हो गई। यहाँ तो हो गई अणुसंकेतता 2। अब देखिए कोटि, कोटि इसकी कितनी है? देखो, इसमें एक अणु इसका काम आ रहा है, एक अणु इसका काम आ रहा है, ये तो अणुसंकेतता। लेकिन कोटि का मतलब ये होता है कि इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। CH3 COOC2H5 की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तथा H2O की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य हो रहा है। क्यों हो रहा है? सांद्रता की फॉर्म में लिखते हैं, R बराबर CH3 COOC2H5 का एक अणु तथा H2O। यहाँ पर H2O एक आना चाहिए था, लेकिन H2O एक नहीं आकर कितने आते हैं? 0। क्यों आता है? क्योंकि जल की सांद्रता अत्यधिक होने के कारण, जल की सांद्रता कितनी होती है? 55.5 लीटर, 55.5 लीटर इसकी सांद्रता होती है। इसलिए इसकी सांद्रता में परिवर्तन बिल्कुल नगण्य होता है। इस कारण इसकी सांद्रता को नहीं लिखा जाता है। इसलिए जिस भी अभिक्रिया में जल से क्रिया हो रही हो, वहाँ पर उसकी कोटि 1 कम हो जाती है। जैसे किसी प्रकार की अभिक्रिया है, उसमें यदि जल से अभिक्रिया दे रखी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अणु उसका प्रथम अणु काम में आता है, दूसरा अणु काम में नहीं आता है। इसलिए इसकी H2O का अणु काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी सांद्रता अत्यधिक होने के कारण। सांद्रता अत्यधिक 55.5 लीटर होने के कारण परिवर्तन नगण्य होता है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? इसकी कोटि हो गई 1। अणुसंख्या 2 हो गई और कोटि कितनी हो गई? कोटि इसकी 1 हो गई। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, A + B + C प्रोडक्ट बनता है A + B + C। ये हो गई इसकी एक्सेस, अत्यधिक मात्रा में B की मात्रा है। तो अभिक्रिया में कौन कौन से अणु काम में आते हैं? अणुसंख्यक तो हो गई इसकी 3, एक अणु, 2 और दूसरा अणु, तीसरा अणु। अणुसंख्यक तो हो गई इसकी 3। और कोटि कितनी हो जाएगी इसकी? जो जितनी अधिक मात्रा में सांद्रता है, इसकी सांद्रता अधिक मात्रा में है, इसलिए इसकी यह कोटि में कार्य नहीं करेगा। कितनी हो जाएगी इसकी कोटि? इसकी हो जाएगी 2। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये होगी मेरी छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये होती है हमारी छद्म कोटि की अभिक्रिया, जिनकी अणुसंख्यकता तथा कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है, उसे कहते हैं हम छद्म कोटि की अभिक्रिया। यदि हम सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज का जलीय माध्यम में अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा? C6H12O6
प्लस C6H12 है O6, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। तो इसमें कितने अणु कार्य कर रहे हैं? अणु संख्या तो होगी इसकी 2, लेकिन इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि जल के अणु की सांद्रता अत्यधिक होती है, इसलिए इसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है, और नगण्य परिवर्तन होगा तो यह कोटि में कार्य नहीं करेगा। ये होगा हमारी छद्म कोटि की अभिक्रिया। आशा करता हूँ दोस्तों छद्म कोटि अभिक्रिया का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, इसलिए इसे नोट्स को बना लीजिए, और यह नोट्स आपकी स्टडी के लिए पर्याप्त है, इसलिए आप इसे एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। थैंक यू। यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।